और स्पीकर की रूलिंग की जो सर आप बात कर रहे हैं, या वो चैलेंजेबल है या नहीं है, तो पिछले साल अप्रैल के अंदर जो खान साहब की हुकूमत गई थी, तो वो भी तो स्पीकर की रूलिंग ही थी ना, जिसको फिर अदालत में लेकर चैलेंज कर दिया गया था। पंजाब में हमजा शहबाज की अगर हुकूमत गई थी तो वहां पर भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको भी अदालत में चैलेंज किया गया था, वो भी रिवर्ट हुआ था। ऐसा ही है ना सर? और ये देखिए जो इनका मुझे नहीं मालूम, मैंने पिटीशन नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, लेकिन जब इन्होंने कर चैलेंज किया होगा, दोनों चीजों को चैलेंज किया होगा सर, कि वो स्पीकर की रूलिंग जिसकी बेसिस पे ये डिनोटिफाई किए गए, तो अगर कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, मुझे नहीं मुझे थोड़ी सी, मैं देखा नहीं है क्या ये फाइनल ऑर्डर है या इंटरिम ऑर्डर आया है जिसपे उन्होंने सस्पेंड की, इसको फाइनल ऑर्डर सस्पेंड किया है। तफसीली फैसला है ना ये? तफसीली फैसला है, सॉरी मुझे नहीं, मेरे में नहीं था। अगर ये तफसीली फैसला है और ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ 3 दिन पहले सर ये फैसला आया था 43 अराकीन का, उसके बाद कल ये आया है हाथमी फैसला सर। कल उसकी रीजनिंग आई होगी जी फैसले में, अगर उन्होंने कर दिया तो स्पीकर की रूलिंग की फिर क्या स्टेटस रह जाता है आफ्टर अ डिसीजन जो डीनोटिफाई। चले मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं क्योंकि काफी सवालात हैं मुझे आपसे करने। सर आबिद साहब ये बताइएगा, अभी जो इस वक्त अदालत के अंदर मामला है, पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कह रही है कि जनाब आप इलेक्शन की डेट दें। सर बुनियादी सवाल, हर कोई इसको इंटरप्रेट अपने अंदाज में कर रहा है। सर ये केपी के गवर्नर ने, गुलाम साहब ने ये बात बोली कि जनाब इलेक्शन कमीशन इदारों को बुला ले, दीगर इदारे हों, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया, पॉलिटिकल पार्टीज का भी उन्होंने किया जिक्र, और दीगर उन्होंने कहा कि जनाब तमाम लोगों को बुला ले और फिर एक कंसेंसस के साथ एक डेट अनाउंस कर दे। सर अथॉरिटी है ये आइन के अंदर गवर्नर की कि वो इस तरह की हिदायत दे सकते हैं? इलेक्शन अनाउंस करना किसकी जिम्मेदारी है सर, जो असेंबलियां तहलील हो जाती हैं? जी असेंबली जब तहलील होती है, देखिए दो आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं उसको दिखा ये किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाए। नेचुरल इंटरप्रिटेशन तो ये काम ही होता है ना, जो अपने हर कोई चाहता है उसके हक में अपने इंटरप्रिटेशन दे, लेकिन लेट्स सी कानूनी तौर पे देखिए हर बात के दो साइड्स होते हैं, लेकिन सी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए दो आर्टिकल्स पे डील करते हैं असेंबली की तहलील होने के, वो आर्टिकल 105 है प्रोविंशियल असेंबली के और आर्टिकल 112। आर्टिकल 105 जो है उसमें वो कहते हैं गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के उससे चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 105 क्लॉज 3 जो है वो क्लियर कहता है कि जब गवर्नर ये असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो उनको 90 दिन के अंदर डेट देनी जरूरी है और फिर केयरटेकर कैबिनेट उनको बनानी है। फिर एक आर्टिकल 212 में वो प्रोसीजर दिया हुआ है कि जब चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं टू द गवर्नर तहलील करने के, गवर्नर ऑर्डर पास करते हैं 48 घंटे में वो असेंबली तहलील हो जाती है। अब इंटरप्रिटेशन जो गवर्नर साहब की जो खतूत आए उसमें लिखा हुआ था कि जी मैंने तो ये तहलील ही नहीं की है, जब मैंने ये डिसॉल्व ही नहीं किया तो पाबंदी नहीं हो। ये तो 48 घंटे बाद वैसे डिसॉल्व हो गई, ये आइन के तौर पे मैंने उसको सिग्नेचर मेरा पता ही नहीं था तो इसलिए। लेकिन देखिए कानून की इंटरप्रिटेशन, कानून कॉन्स्टिट्यूशन एक वैक्यूम में तो काम नहीं करता ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज को और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जो की है अदालतों ने वो यही है कि इसमें लचक और टाइम के साथ उसके हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। इधर क्लियर है कि जो भी करता है डेट देनी गवर्नर का काम है, असेंबली है नहीं। अगर ये उनकी बात गवर्नर साहब की मान ली जाती है कि जी उन्होंने वो ऑर्डर ही पास नहीं किया तो हैंस वो डेट कराई, तो कौन डेट देगा? फिर किसकी पावर है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डेट देने की पावर एक ही आर्टिकल में है, वो 105 है क्लॉज 3, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब 90 दिन के अंदर वो डेट देंगे। तो ये कहना कि जी मैंने डिसॉल्व नहीं की इसलिए मैं डेट ही नहीं दूंगा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑल द ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गवर्नर साहब की, इस बात में थोड़ी सी ये मैं नहीं समझता कि वो सही बात है। अच्छा सर, पिछले हफ्ते एतजाज हसन साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे, कुछ कानूनी मामलात मैंने उनसे जाने थे सर। अच्छा उन्होंने कुछ चीजों की इंटरप्रिटेशन इस तरह से की थी कि आइन के अंदर है असेंबली तहलील होने के बाद विद इन 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज, नॉट मोर इवन 1 डे, आप एक दिन भी ऊपर नहीं ले जा सकते, 90 दिन के अंदर आपने एट एनी कॉस्ट आपने इलेक्शंस करवाने हैं। डेट देना बहुत पहले की बात है, इलेक्शंस करवाने। लेकिन सर मैंने उनसे पूछा था अगर नहीं होते, लेट सपोज नहीं होते तो क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा ये बात तो आप रहने दीजिए, उन्होंने कहा ये बात रहने दीजिए, आइन के अंदर कब्जा करना, अब आप छोड़ दें इस चीज को, कब्जा करने के लिए सीधा सीधा आर्टिकल 6 है और वजीर आजम निगरां, वजीर आला निगरां, ये दोनों अगर निगरां हो, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि आप लोग निगरां हैं, आप लोग अपने आप को वजीर आजम और वजीर आला तस्वुर ना करें, आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, आप तबादले नहीं कर सकते, और अगर आप 90 डेज से एक दिन भी ऊपर रहते तो वो काबिज है और काबिज के लिए आर्टिकल 6 है। सही है सर?
सर एतजाज साहब बहुत ही माहिर आइन और कानून है और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अपनी दलील, अगर आप सुनना चाहें। देखिए उसमें जो बात आ रही थी, उन्होंने ये कहा है, देखिए आर्टिकल, ओनली आर्टिकल जो मैं आपसे कह रहा था प्रोवाइड्स फॉर गिविंग ऑफ द डेट, 90 दिन उनको देने हैं, वो आर्टिकल 105 सब क्रॉस 3 है। उसके अंदर लिखा है गवर्नर साहब पाबंद हैं 90 दिन में इलेक्शन कराने के, ठीक है सर, और फिर वो केयर टेकर कैबिनेट भी बना देंगे। अब देखिए एक इंटरप्रिटेशन, कुछ लोगों को मैंने सुना मुख्तलिफ चैनल्स पे और न्यूज पे, उन्होंने कहा कि जी इसका कॉन्सिक्वेंस तो कोई नहीं दिया हुआ आइन में, कि अगर 90 दिन के अंदर वो इंतखाबात नहीं कराते तो इसका कॉन्सिक्वेंस तो कोई नहीं दिया हुआ, तो फिर इस पे कोई दैट मीन्स वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वो डायरेक्टरी है, मतलब कि अगर वो उसमें टाइम अगर नहीं करते तो उसमें कोई कदगन नहीं है या उसमें कोई कबाहत नहीं है। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, देखिए जो टाइम पीरियड दिया हुआ होता है आइन के अंदर, उसको उस पे पाबंद, आपने देखा कि अभी ये जो आपने अभी जिक्र भी किया था कि जो अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उसमें उन्होंने, उनको स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी, उस पर डिसॉल्व कर दी और फिर कहा कि केयर टेकर, उस सारे प्रोसेस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया, कहा कि जी ये नहीं, और उन्होंने कहा कि आइन के अंदर जो तारीख दी हुई है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग की, वो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन है, तो आप पाबंद हैं 7वें दिन 12 बजे से पहले आपको इस पर वोटिंग करानी है 7 दिन के अंदर। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी 8वें 9वें दिन करा दें, आप कुछ और रुक जाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ये कहेंगे। देखिए आइन के जो टाइम होता है वो एक आर्टिकल 254 भी है आर्टिकल, वो कहता है कि जी आइन के अंदर जो टाइम दिया उससे ना तो कोई चीज वॉइड नहीं हो जाती, लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन अदालतों ने की है वो ये कहती है कि हाँ अगर डिले। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश, बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।